something while being here. आप ये समझ लो रिकवरी पे काम करना है, आप अपनी हेल्थ पे काम करो, मैं योगा सीख लो, पेंटिंग कर लो, अपने थॉट्स को लिखना चालू करो, एक थॉट डायरी बना लो, बट अनलेस अंटिल यू डू ऑल दैट थिंग्स विल नॉट चेंज. सो एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि हम अपनी लाइफ में ये सब चीजें डायरेक्शंस ढूंढें. लेट्स से मैं बाहर बैठा हूँ, मैंने टैक्सी भी बुला ली, टैक्सी वाले ने पूछा जी कहाँ जाना है, कह रहा हूँ यार कहीं ले जाओ. या देखते हैं लोग बाग जाके बस में बैठ गए, उनसे टीटी पूछता है कहाँ जाना है, जी बस कहाँ जा रही है वहीं का टिकट दे दो. होता है ना ऐसा कई बार, सीरियसली. या डॉक्टर के पास आ गए, वो डॉक्टर पूछता है भाई क्या प्रॉब्लम है, आप ही देख लो. नाउ ऐसी सिचुएशन में क्या हम एक डायरेक्शन में मूव हो पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली ना, जब हम यहाँ पे आए तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, हमारा माइंड बहुत कंफ्यूज था. कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा था दैट व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट राइट, बट आवर माइंड वाज कंफ्यूज, इट वाज नॉट एबल टू टेक डिसीजन. कुछ ऐसी सिचुएशन, एमलेस, डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस. अब अगर ये सिचुएशन होगी, किस डायरेक्शन में चलोगे, क्या डायरेक्शन? कहीं ना आज की तारीख में हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ये समझ ही नहीं पा रहे. हमें तो लगता है ड्रिंकिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारा टाइम भी कट जा रहा है, एमलेसनेस भी महसूस नहीं हो रही है. सो सब्सटेंस बिकम अ सॉल्यूशन. जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था why it is difficult to live alone while easy to consume alone. अकेले नशा करना तो बहुत आसान है, लेकिन अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल है. तो ये सिचुएशन हो रखी है हमारी. We are aimless, directionless and purposeless. अब अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन में हमें इजीएस्ट सॉल्यूशन क्या दिखता है, जब पर्पस हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं. अब इसका मतलब एक्सेप्टेंस का कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि अपनी लाइफ की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी. जैसे यहाँ पे मैं सब लोगों को पुश करता रहता हूँ, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो. जब वो कुछ करने लग जाते हैं तो उनकी लाइफ में एक पर्पस आ जाता है, डायरेक्शन आ जाती है. और एक बार डायरेक्शन आ जाती है तो वो इजी होता है उनको उस रास्ते पे चलते रहना. अब ये भी कहीं ना कहीं कुछ डिनायल जैसा ही है. तो आई थिंक अगर आप अपनी रिकवरी के रास्ते पे चलना चाहते हो तो आपको राइट रीजंस भी होने चाहिए क्विट करने के लिए, अपने नशे को छोड़ने के लिए. एंड ये भी एक डिनायल जैसा ही है कि अगर हमारे पास कोई रीजंस नहीं है तो हम समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है. अब कॉन्ट्रेरी, इफ वी हैव ए डायरेक्शन, लेट्स से आपके पास एक जॉब है, आपके पास एक है कि भाई मुझे ये वाला वर्क करना है, आपके पास एक पर्पस ऑफ लाइफ है. जैसे किसी के घर में एक कोई जना है, वो बीमार है, डिसेबल है. बहुत सारे लोगों के घर में स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो अचानक से उनको एक पर्पस मिल जाता है लाइफ का. क्या पर्पस मिल गया कि भाई उसको लुक आफ्टर करना है. ठीक है बात. जैसे कल मैं किसी से मिला तो उनका एक बच्चा ऑटिस्टिक चाइल्ड. Now because of that they are very busy. अपनी नौकरी छोड़ के घर में बैठे हैं बेचारे कि बच्चे को लुक आफ्टर करना है.
सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हो तो इन चीजों पे प्लीज स्टार्ट वर्किंग अनलेस अंटिल यू गेट योरसेल्फ एट लीस्ट सम टाइम। उसी तरह से अटेंडिंग ए मीटिंग, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ एक ही मीटिंग अटेंड करो, एक ही मीटिंग अटेंड करो, सेशन अटेंड करो, टाइम पे आओ, ऑल दैट बिकम्स अ पर्पस। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमें लगता है यार ठीक है यही कर लो। So please all of you start working on something while being here. आप ये समझ लो रिकवरी पे काम करना है, आप अपनी हेल्थ पे काम करो, मैं योगा सीख लो, पेंटिंग कर लो, अपने थॉट्स को लिखना चालू करो, एक थॉट डायरी बना लो, but unless until you do all that things will not change. So acceptance का मतलब ये भी है कि हम अपनी लाइफ में ये सब चीजें डायरेक्शंस ढूंढें। तो कहीं ना कहीं having a purpose for life is very important for your direction, for your recovery and long term better. अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर उसी साइकिल में उलझ जाओगे। Now let's come to this. How will you remember about your problem? Because हमारा मेमोरी के थॉट प्रोसेस में वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो पॉजिटिव साइड में। क्या याद रहेगा? Oh, I had a good time. Party. Friends. ये सब है गुड टाइम। वाइल बैड टाइम भी है, क्राइसिस भी हुई है, फैमिली को ट्रबल भी हुआ होगा, डिप्रेशन भी हुआ होगा, बट वो सब चीजें हमें उतने अच्छे से याद नहीं रह रही है। We are remembering more about the good thing. Now if you see as of today before you came here, ये वाला ना ये आपका पास्ट है और ये प्रेजेंट है। फिर पहले आप क्यों नहीं आए? बिकॉज पास्ट वॉज मैनेजेबल, पास्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। While in present there are lot of problems. अब बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ गई और घर में मैनेजेबल स्थिति नहीं थी, समाज में मैनेजेबल नहीं थी। नाउ ये हम पास्ट में अपनी लाइफ जी रहे हैं, दिस इज द डिनायल। एंड ये क्या है भाई, कोई तो रीजन होगा ना आप यहाँ पे आए हो। There must be some reason we are here. चलो आपकी फैमिली ने जबरदस्ती भेज दिया, वो अच्छे से आपकी बात नहीं समझ पाए, बट कुछ ना कुछ तो होगा ना। आपके भाइयों को और जनों को, परिवार के और सदस्य को तो नहीं भेजा। So there must be something which is going wrong. There must be something, things were not right. आप लोग बात समझ पा रहे हैं? So please making a list of all that, अपनी सारी जो यहाँ से आने से पहले की स्थिति थी, और मुझे लगता है उसके लिए आप अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, नेबर्स की, एम्प्लॉयज की हेल्प लो कि भाई क्या स्थिति थी मेरी। हो सकता है कई बार हमें याद नहीं रहता है, हमें लगता है कि नहीं मैं तो ठीक ही था। हमें ऐसा लगता है कि यार फैमिली में मैंने गुस्सा किया तो क्या हो गया, दूसरे भी तो करते हैं। अब जैसे कल एक ओपीडी में बच्चा आया, उसके चाचा की तबीयत खराब थी तो वो कुछ छेड़छानी, उनके पैरों को कुछ गुलगुली कर रहा था, कुछ कर रहा था। चाचा ने उसे लात मार दी कि
भाई मत कर, काइंड ऑफ ए थिंग। उसने चप्पल उठाई और खुद के मुंह पे मारी। नाउ इज इट नॉर्मल और नॉर्मल? ओके, नाउ चाचा ने कहा देख तेरी हरकतें है ना, इसी वजह से तू सफर कर रहा है। अब वो उसको लेके बहुत परेशान है। नाउ अल्टीमेटली सी हाउ इट स्टार्टेड। भाई अगर वो ये नहीं चाहता है कोई उसको इस तरह करे तो उसे भी नहीं करना चाहिए था। So somewhere he is responsible for others' action. now इसी तरह से हम लोग दूसरों को कहते रहते हैं गुस्सा करता है, वो गुस्सा करता है, but unless until we owe the responsibility of our actions, things will not change. Again ये भी एक acceptance का ही पार्ट जैसा है। क्या करना है हमें? अपनी सारी एक्शंस को, नाउ लॉट ऑफ टाइम वी आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूज। क्या कर दिया मैंने, यही तो किया, छोटा सा ही तो हुआ, क्या हो गया, थोड़े दिन अगर दवाई नहीं खाई, थोड़े दिन ये कर लिया, थोड़े दिन वो कर लिया, बट दैट इज नॉट राइट। तो प्लीज बी आंसरेबल फॉर योरसेल्फ। प्लीज थिंक, हैव ए डायरेक्शन, start making a list of the things which made you reach to a point like this. You have arrived here, why you are here. Don't unnecessarily challenge them, argue with them. Rather, better thing would be accept the problem and see how you can change that. अपनी परेशानी को एक्सेप्ट करके उसे बदल, बेमुकाबले यही चैलेंज करते रहना कि सब गलत है। So देखो एक्सेप्टेंस एंड डिनायल ना एडिक्शन में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज सोशली बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज नॉट हैविंग प्रॉब्लम। तो आप जब बाहर जाओगे तो फिर से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ड्रिंक कर रहे होंगे, स्मोक कर रहे होंगे, गांजा फूंक रहे होंगे, एंड हमें ये लगेगा कि यार हमें क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये लोग भी तो कर रहे हैं। बट यू हैव टू बी, वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। हम दूसरे की लाइफ के लिए जिम्मेदार नहीं है, हमें अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होकर अपने अंदर बदलाव लाना है। सो प्लीज डोंट टेक रॉन्ग एग्जाम्पल्स। अगर आप रॉन्ग एग्जाम्पल्स लेते रहोगे तो आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, कोई फायदा नहीं है किसी के साथ क्या हो रहा है। आप बेटर है कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट करो, अपनी चीजों को ठीक करो, और दूसरे को नहीं बदलने वाले हो आप। यू कैन नॉट चेंज अदर्स। आप किसको बदल सकते हो? कोई दूसरा आपके कहने से, आपके प्रेशर से नहीं बदलेगा। तो हम लोगों को अपने पे काम करना है। यहाँ बैठ के बहुत आसान है हमें कहना कि वो ऐसे करता है इसलिए दिक्कत है, ये ऐसे करता है इसलिए दिक्कत है। बेटर थिंग क्या है कि हमें कहाँ पे दिक्कत है और हमें कहाँ पे बदलने की